नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम नूरी। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शफाए कामिला अता फरमाए। नाज़रीन, आज का मौजू है गुर्दों की पथरी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी के बारे में। कदीम हुकामा हजरात की राय में पथरी गुर्दा की कमजोरी की वजह से फासद मादों का खराज मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गुर्दों में फासद मादों का जमा हो जाता है, जिससे पथरी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा ग़िज़ा में बेहतियाती की वजह से मसलन चावलों का कसरत से इस्तेमाल करना, टमाटर और दही मिक्स करके खाना, ये भी वैसे पथरी है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नुस्खा हमारा नोट फरमा ले। कलमी शोरा 50 ग्राम, नुशादर ठिकरी 50 ग्राम, जौहर 50 ग्राम, बाई का रब 20 ग्राम, संगदाना मुरग 50 ग्राम, कुश्ता हिजरुल यहूद 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का सफ़ूह बना ले। सफ़ूह बनाकर आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध की लस्सी या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके चंद दिन के इस्तेमाल से गुर्दा की पथरी मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।